जय श्री राम भक्तों, आज सुनते हैं पांडवों को वरदान देने वाले यक्ष और युधिष्ठिर के बीच प्रश्नोत्तर प्रसंग। वनवास का समय पांडवों के लिए बड़ा ही कठिन और चुनौतीपूर्ण था। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास उन्हें धैर्य, साहस और धर्म की परीक्षा देने के लिए पर्याप्त था। इस दौरान उन्हें जंगलों में रहना पड़ता, जड़ों फलों पर गुजर करनी पड़ती और कभी कभी तो उन्हें पानी तक की कमी का सामना करना पड़ता। एक दिन की घटना है। द्रौपदी के सामने एक कठिन परिस्थिति खड़ी हो गई। तपते हुए दोपहर के समय प्यास से व्याकुल होकर उसने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, आर्यपुत्र, मैं अत्यधिक प्यास से तड़प रही हूँ। यदि जल न मिला तो मैं निढाल होकर गिर जाऊंगी। कृपा कर कुछ कीजिए। युधिष्ठिर ने तुरंत अपने छोटे भाई नकुल को आदेश दिया, नकुल, तुम चारों दिशाओं में घूमकर देखो, कहीं जल स्रोत मिल जाए। द्रौपदी की प्यास बुझाना आवश्यक है। नकुल धनुर्धारी और चपल थे। वे वन के भीतर गहराई तक गए और शीघ्र ही उन्होंने पास ही एक स्वच्छ, निर्मल और शांत सरोवर देखा। उस सरोवर का पानी सूर्य की किरणों में चमक रहा था। पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे, किनारे पर हंस तैर रहे थे। नकुल का हृदय प्रफुल्लित हो उठा। वो जल लेने ही वाले थे कि तभी आकाश से एक गंभीर आवाज गूंजी, हे पांडुपुत्र, ये जल मेरा है। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, तभी इसे पीने का अधिकार है। यदि बिना उत्तर दिए जल पियोगे तो तुम्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। नकुल ने उस आवाज को अनसुना किया। प्यास से व्याकुल होने के कारण उसने सोचा, मैं तो पांडवों का पुत्र हूँ, मुझे कौन हानि पहुंचा सकता है। और उसने सरोवर का जल पिया, परंतु जैसे ही उसने जल का स्पर्श किया, वह वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। काफी देर हो गई, पर नकुल वापस न आया। तब युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा। सहदेव भी उसी सरोवर पर पहुंचे। उन्होंने नकुल को मृतप्रायावस्था में देखा। वे घबराए, पर प्यास से पीड़ित होने के कारण उन्होंने भी वही किया। आवाज ने उन्हें भी चेताया, पर सहदेव ने उपेक्षा की और जल पीते ही वे भी अचेत होकर गिर पड़े। इसके बाद अर्जुन भेजे गए। उन्होंने आकाशवाणी को सुना और गर्व से कहा, मैं गांडीवधारी अर्जुन हूँ। स्वर्ग तक को जीतने वाला हूँ। किसी यक्ष से मैं क्यों डरूं। उन्होंने भी जल पिया और उसी दशा को प्राप्त हुए। फिर भीम गए। उन्होंने देखा कि तीनों भाई गिरे पड़े हैं। वे क्रोध से तमतमा उठे और बोले, कौन है जो मेरे भाइयों को इस दशा में ले आया। मैं उसकी शक्ति को अभी समाप्त कर दूंगा। लेकिन चेतावनी की आवाज फिर आई। भीम ने कहा, मैं गदाधारी भीम हूँ, मुझे किसी की परवाह नहीं। और जल पीने के साथ ही वे भी धराशायी हो गए। अब शेष रहे धर्मराज युधिष्ठिर। काफी देर हो जाने पर भी चारों भाइयों में से कोई नहीं लौटा, तो उन्हें चिंता हुई कि क्या बात हो गई है, मुझे अब चलकर देखना चाहिए। और जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने चारों भाइयों को अचेत पड़ा देखा। उनका हृदय शोक से भर उठा, परंतु वे धैर्यवान और विवेकी थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, निश्चित ही यह कोई साधारण घटना नहीं है। कोई अदृश्य शक्ति परीक्षा ले रही है। तभी वही गंभीर आवाज गूंजी, हे धर्मराज, ये सरोवर मेरा है। बिना प्रश्नों का उत्तर दिए तुम भी जल पियोगे तो अपने भाइयों की भांति मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। यदि उत्तर दोगे तो मैं प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। युधिष्ठिर ने दोनों हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे अदृश्य देव, धर्म का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। आपके प्रश्नों का उत्तर देकर ही जल ग्रहण करूंगा। यक्ष प्रसन्न हुआ और बोला, अच्छा राजन, तब ध्यानपूर्वक मेरे प्रश्नों को सुनो और धर्मसम्मत उत्तर दो। अब प्रारंभ हुआ वह अद्भुत प्रश्नोत्तर प्रसंग, जिसे आज भी यक्ष प्रश्न के नाम से जाना जाता है। यक्ष के प्रश्न गूढ़ थे, गहन थे और धर्म, नीति व जीवन दर्शन से जुड़े हुए थे। यक्ष ने पहला प्रश्न किया, पृथ्वी से भी भारी क्या है। युधिष्ठिर बोले, माता पृथ्वी से भी भारी है, क्योंकि वह जननी है। फिर यक्ष ने पूछा, आकाश से भी ऊंचा क्या है। युधिष्ठिर ने कहा, पिता आकाश से भी ऊंचे हैं, क्योंकि वे हमें धर्म और ज्ञान का आधार देते हैं। फिर प्रश्न आया, धन से भी तेज क्या है। उत्तर था, धर्म से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं। सबसे बड़ा धर्म क्या है। परहित और सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है।
मनुष्य को मित्रता किससे करनी चाहिए? सद्गुणों से युक्त व्यक्ति से। दुनिया का सबसे तेज कौन है? मन सबसे तीव्र है, वह पलक झपकते ही सब जगह पहुंच सकता है। मनुष्य का सहारा क्या है? धर्म ही मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा है। जीवन का सबसे बड़ा आश्रयदाता कौन है? ईश्वर ही अंतिम आश्रयदाता है। यक्ष निरंतर प्रश्न करता गया और युधिष्ठिर बिना विचलित हुए उत्तर देते गए। कुछ प्रश्न जीवन के गहन रहस्यों से जुड़े थे। सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है? युधिष्ठिर बोले, सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि मनुष्य रोज दूसरों को मरते देखता है, फिर भी वह सोचता है कि वो कभी नहीं मरेगा। सबसे बड़ा मार्ग कौन सा है? महर्षियों और महापुरुषों द्वारा बताए गए धर्म मार्ग का अनुसरण करना ही सच्चा मार्ग है। धन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? धन का उपयोग दान और धर्म में करना ही उसका लाभ है। सबसे श्रेष्ठ तप क्या है? मन का संयम ही सबसे बड़ा तप है। कौन सा मनुष्य धनी कहलाता है? जो संतोषी है वही वास्तव में धनी है। कौन सबसे बड़ा मित्र है? जो सदा हमारे धर्म कार्य में साथ दे वही सच्चा मित्र है। इन प्रश्नोत्तरों से पूरा वन गूंज उठा। युधिष्ठिर का धैर्य और ज्ञान देखकर यक्ष अत्यधिक प्रसन्न हुआ। यक्ष ने अंत में एक विशेष प्रश्न किया, तुम्हारे चारों भाई मृतप्राय पड़े हैं, मैं केवल एक को जीवनदान दूंगा, सोचो किसे चुनोगे? युधिष्ठिर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे देव, कृपया नकुल को जीवन दीजिए। यक्ष चकित होकर बोले, अरे, भीम तो बलवान है, अर्जुन युद्ध में अपराजय है, सहदेव भी बुद्धिमान है, पर तुमने नकुल को क्यों चुना? युधिष्ठिर ने गंभीरता से उत्तर दिया, हे यक्षदेव, मैं धर्म का पालन करने वाला हूँ। मेरे पिता महाराज पांडु की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री। कुंती के पुत्र मैं, भीम और अर्जुन हूँ जिसमें से मैं जीवित हूँ, पर माद्री के दोनों पुत्र नकुल और सहदेव निष्प्राण पड़े हैं। यदि मैं नकुल को जीवित कर दूं तो दोनों माताओं के संतान का संतुलन बना रहेगा। यही धर्म सम्मत है। ये सुनकर यक्ष अत्यंत प्रसन्न हुआ और बोला, हे धर्मराज, तुमने निस्वार्थ और न्यायपूर्ण उत्तर दिया है। तुम सच्चे धर्मात्मा हो। तत्पश्चात यक्ष ने अपने वास्तविक स्वरूप का उद्घाटन किया। वह कोई साधारण यक्ष नहीं, बल्कि स्वयं धर्मदेव यमराज थे, युधिष्ठिर के पिता। धर्मदेव ने कहा, पुत्र, तुम्हारी धर्मनिष्ठा से मैं अत्यधिक संतुष्ट हूँ। इसलिए केवल नकुल ही नहीं, तुम्हारे चारों भाई जीवित होंगे। ये कहते ही धर्मदेव ने वरदान दिया और देखते ही देखते नकुल, सहदेव, अर्जुन और भीम सभी उठ खड़े हुए, जैसे गहरी नींद से जागे हों। चारों भाइयों ने युधिष्ठिर को देखकर प्रसन्नता प्रकट की। द्रौपदी भी आकर अपने पति और देवरों से मिली। धर्मदेव ने आगे आशीर्वाद देते हुए कहा, हे धर्मराज, तुम्हारी धर्मपरायणता ही भविष्य में तुम्हें राजसिंहासन पर आसीन करेगी। इसी गुण के कारण तुम धर्मराज कहलाओगे और समस्त लोकों में आदर पाओगे। युधिष्ठिर ने पिता के चरणों में प्रणाम किया और धर्मदेव अदृश्य हो गए। इस प्रकार यह अद्भुत प्रसंग समाप्त हुआ। ये केवल पांडवों की परीक्षा ही नहीं थी, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए एक संदेश था कि धर्म, सत्य, संतोष और न्याय ही जीवन के वास्तविक आधार हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी जरूर करें।